पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अपने ऑडियंस लोग से मांग रही है माफ़ी। आखिर माफ़ी मांगने का कारण क्या कुछ है, आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दीजिए। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, बात ऐसा है, वेरीफाइड इंस्टाग्राम आईडी से ज्योति सिंह का एक रील आता है। उस रील में ये देखा जाता है कि खेसारी लाल यादव जी का गाना जो है, ज्योति सिंह कोई छोटा सा स्टूडियो में बैठ करके प्रैक्टिस कर रही होती हैं, गाने को गुनगुना रही होती है। उसका वीडियो क्लिप जो है रील के तौर पे अपने इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर करती हैं। और उस गाने को जब ख़त्म होने लगता है, याद पूरा तो होता नहीं है, गाने को एंड में बोलती हैं कि सॉरी, मुझे पूरा गाना याद नहीं है और ये मेरे पति का गाना है, पवन सिंह का गाना है। उसके बाद फिर कैप्शन में क्या कुछ लिखा हुआ होता है वो भी हम आपको बताएंगे, सारा कुछ करेंगे। बस आपको वीडियो को बिना स्किप के देखते रहना है। लेकिन उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह का ये रील जैसे ही आता है, तरह तरह का लोग जो है अपना अपना प्रतिक्रिया वीडियो बना करके, कोई फेसबुक पे, कोई यूट्यूब पे देना चालू कर देते हैं। छोटा मोटा जो भी यूट्यूबर लोग होते हैं, हर कोई अपना अपना प्रतिक्रिया वीडियो के माध्यम से बना करके देने लगते हैं। कोई जो है अच्छा भी बोलते हैं, कोई बुरा भी बोलते हैं, कोई बड़ाई करते हैं, कोई आलोचना करते हैं। तमाम तरह का जो है देखने के लिए मिलता है। लेकिन ज्योति सिंह इस गाने को ख़त्म होने से पहले जो बोलती हैं कि पूरा गाना हमको याद नहीं है और ये गाना जो है मेरे पति का है, तो उसको लेकर के ये माफ़ी मांगते हुए नज़र आती हैं। अब माफ़ी कैसे मांगती हैं? गाने का कैप्शन में लिखा हुआ होता है। हम उसको आपको जो है स्क्रीनशॉट करके दिखा देना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, भावनाओं को समझें, गाने में क्या रखा है। इस टाइप का जो है कैप्शन ऊपर में होता है। उसके बाद फिर नीचे वही वाला में कमेंट जो है किया होता है। अपने ही आईडी से ज्योति सिंह अपने ही रील पे वही वाला वीडियो पे कमेंट करती हैं। कमेंट में लिखा हुआ होता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये गाना जो है खेसारी भैया का है। मुझे नहीं पता था कि ये खेसारी भैया का गाना है। अगर इससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। गाना गाना होता है और कलाकार कलाकार होता है। उसके बाद प्रणाम वाला इमोजी होता है। रील को जो है आए हुए 3 घंटा हुआ है अभी तक, ठीक है। 3 घंटा में सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा रील धुआं के जैसा फैल गया, वायरल हो गया कि जिसके बारे में क्या हम यहाँ पे बोले, मेरे पास शब्द नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्योति सिंह का आवाज़ हम भी सुने, काफ़ी अच्छा आवाज़ है। ऑटो ट्यूनिंग वहाँ पे ऑन था स्टूडियो में, काफ़ी अच्छा आवाज़ है। हमको लगता है अगर लगातार 7 से 10 दिन तक अगर मेहनत करेंगी, रिहर्सल करेंगी, तो हो सकता है इनका जो है आवाज़ और सुधार हो जाए और एक महिला कलाकार, महिला गायिका ये बन सकती हैं। तो हम तो इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आप जो है, तलाक का जो मामला चल ही रहा है, पवन सिंह तो आपको रखेंगे नहीं, तो आप अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ट्राई कीजिए, रिहर्सल कीजिए, आप एक न एक दिन जो है कलाकार ज़रूर बनिएगा। आपका आवाज़ जो है काफ़ी अच्छा है, हम देखे भी सुने भी, काफ़ी अच्छा आवाज़ है। और कुल मिलाकर के अगर आप तैयारी कीजिएगा, बढ़िया से मेहनत कीजिएगा, तो बहुत आगे तक जा सकती हैं। बाकी बात, लोग जो हैं तरह तरह का अफवाह फैला रहे हैं, उल्टा सीधा बात बोल रहे हैं कि खेसारी लाल का गाना जो है ज्योति सिंह क्यों गाएं। पवन सिंह के साथ जो है जिसका दुश्मनी है, जिस आदमी से जो है पवन सिंह को नफ़रत है, वही कलाकार का गाना ज्योति सिंह उठा करके क्यों गाएं। और भी तो बहुत सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं, महिला कलाकार, पुरुष कलाकार, तमाम तरह के कलाकार हैं, वो लोग का गाना आखिर क्यों नहीं गाएं ज्योति सिंह। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, भावनाओं को समझिए, गाना में क्या रखा है, कैप्शन में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर कमेंट्स में माफ़ी भी मांगा गया है कि हमको नहीं पता था कि ये गाना जो है खेसारी भैया का है, बस हमको लगा कि मेरे पति पवन सिंह का है, तो हम गा दिए और बोल भी दिए कि सॉरी, मुझे गाना पूरा याद नहीं है, ये मेरे पति का गाना है। तो क्या कुछ करना चाहेंगे इस तरह का वीडियो देखने सुनने के बाद? अपना प्रतिक्रिया जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बात, गाना आप सुने कि नहीं सुने, कैसा लगा गाना? अगर नहीं सुने हैं तो ज्योति सिंह के ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए और वहाँ पे रील के तौर पे जो है गाना जो है पड़ा हुआ है, सुनिए। उसके बाद फिर कमेंट करिए कैसा लगा गाना आपको, ठीक है। हमको तो अच्छा लगा। लगातार अगर मेहनत करेंगे
तो ये कलाकार बन सकती हैं। बाकी बात आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक शेयर करके पहुंचाइए। जो लोग जो है नकारात्मक वीडियो बना रहे हैं, नकारात्मक कमेंट कर रहे हैं, वैसे लोगों के पास तक पहुंचाइए। फाइनली वीडियो को हम इतना ही पे समाप्त करना चाहेंगे। आप देख रहे थे DN चौरसिया ब्लॉग्स भोजपुरी अपडेट्स। पूरा वीडियो को देखने के बाद 10 में से अगर नंबर देना पड़े 1 से 10 तक, तो ज्योति भाभी को इस गाने के लिए कितना नंबर दीजिएगा कमेंट करके बताइए। मेरे द्वारा बताया गया तरीका जो है, वीडियो में बताया गया जानकारी जो आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी अपना प्रतिक्रिया कमेंट कीजिए। फाइनली वीडियो को इतना ही पे समाप्त करना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, 5-5.5 मिनट का हो गया। अब इतना ही पे ख़त्म करेंगे। दूर दूर तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्रतिक्रिया कमेंट कीजिए। बाकी बात लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके फॉलो करके जैसे भी जुड़ना है जुड़े रहिए। ठीक है, समाप्त करते हैं वीडियो को फाइनली। जय माता दी।